आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से आज के मोटिवेशनल क्लास मोटिवेशनल लर्निंग मेथड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम बाय बॉटम ऑफ माय हार्ट इन टुडेज मोटिवेशनल लर्निंग मेथड्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स प्रोग्राम। जैसा कि आप जानते हैं, स्किल डेवलपमेंट इंडिया के अंडरटेकिंग में इस डिप्लोमा की क्लास चल रही है और ये बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। इसको हमने अपने तरीके से ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन नई दिल्ली भारत के द्वारा आयोजित किया है। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन नई दिल्ली भारत, आप सभी जानते हैं, यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एमसीए से रजिस्टर्ड है। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन 12A ATG नीति आयोग दर्पण ई अनुदान CSR MSME ISO प्रमाणित संस्थान है। देखिए, हम सभी जो भी ट्रेनिंग यहाँ दे रहे हैं, यह एक पूरी तरह से निःशुल्क निस्वार्थ भावना से कार्य कर रहे हैं। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन से जुड़ करके हजारों लोग कार्य कर रहे हैं और हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं और जनमानस लाभ पा रहे हैं। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन की यह कक्षा मोटिवेशन लर्निंग मेथड फॉर ऑल स्टूडेंट्स प्रोग्राम एंड मोटिवेशन लर्निंग मेथड्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स के लिए शुरू की गई है, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी जो है हम आपको दे रहे हैं, जिससे कि आप हजारों लाखों लोगों के सामने खड़े होकर के अपने आप को प्रेजेंट कर सके, आपको कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। देखिए, जीवन एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर जो है हम सभी कार्य करते हैं। कहा गया है रामचरितमानस में, क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। पांच तत्व की जो हमारी शरीर बनी हुई है, इस शरीर के अंदर हम रहते हैं। हम मतलब आत्मा रहती है और आत्मा जी का घर जो है यह शरीर है। जिस तरह से हमारा घर बड़ा सुंदर होना चाहिए, बहुत अच्छे बिल्डिंग्स, बहुत अच्छे फ्लैट्स, बहुत अच्छे घर की हम सभी बनाते हैं और उसमें हम सभी रहने की कोशिश करते हैं और रहते हैं। उसी तरह से यह आत्मा का घर जो शरीर है, यह शरीर भी जो है इसी शरीर में रहता है और यह आत्मा जो है इसी शरीर में रहता है और यह शरीर भी बहुत सुंदर है। और इस सुंदर शरीर की तुलना किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है। न किसी धन से की जा सकती है, न किसी बल से की जा सकती है, न किसी ऊर्जा से की जा सकती है, न किसी ताकत से की जा सकती है। अगर की जा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के रहने वाले घर से की जा सकती है। और आत्मा का जो संबंध होता है वह शरीर से तब तक रहता है जब तक वह आत्मा चाहती है और ईश्वर ने जब तक उस आत्मा के लिए इस शरीर का अनुदान किया है, प्रदान किया है और इस घर को दिया है, तब तक जो है यह शरीर रहती है। और इसके बाद यह शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाती है। हमें इसी जीवन में अपने आप को सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचना है। देखिए, एक बात आपको बताता हूं, मेढक की तरह कूदने वाला व्यक्ति, जंप करने वाला, इधर से उधर भागने वाला, कूदने वाला व्यक्ति ऊंचाइयों को, आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाता है। जो प्यार को बांटता है, जो स्नेह को बांटता है, जो मेहनत करता है, जो लोगों से मिल करके चलता है और अपने आप को प्रेजेंट करने की क्षमता, हजारों लाखों लोगों के बीच में बोलने की क्षमता होती है, उसी व्यक्ति की का जीवन सफल होता है और वही सफल जीवन
आगे प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। सोर्सेस ऑफ द मोटिवेशन, most important part of our body and most important part of our brain. If you want to become a successful person in your life, at that time you will be offered by your side. Another person will not can interfere in your life. Only we motivational speaker, we can say and we can motivate only. We cannot give anything, आपको खुद ही करना पड़ेगा। मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए, ह्यूमन बींग्स को आगे बढ़ने के लिए उसे खुद अपने आप में एक ऊर्जा लानी पड़ती है, एक शक्ति लानी पड़ती है। अगर वह ऊर्जा, वो ताकत, वो शक्ति आपके अंदर समाहित है, तभी आप हर जगह जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को सफलता प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं, दूसरों को उदाहरण दे सकते हैं कि हम यह कार्य कर लिए हैं। आइए थोड़ी देर के लिए हम दिल से शुरू करते हैं। दिल हमारा कहता है कि हमें काम करना है। दिल हमारा कहता है कि हमें अच्छी बातों को सोचना है। दिल हमारा कहता है कि हम अच्छे तरह से अपने मन को लगाएंगे कि किसी काम को करने में। दिल कहता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसे दिल लगा करके काम करेंगे, लेकिन दिल यह भी कहता है कि गलत काम नहीं करना चाहिए। दिल यह भी कहता है कि बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं देखना चाहिए। लेकिन इसी दिल के दो पहलू विचारों में आते हैं, थॉट में आते हैं, और वह दिमाग से शुरू होते हैं। दिल की शुरू हुई बात दिमाग तक पहुंचती है और दिमाग तक जो भी बात पहुंचती है वह पूरे शरीर में संचारित होती है और उसका विश्लेषण एनालिसिस आत्मा करता है, हमारा सोल करता है। और आत्मा जो है एक तितली के फड़फड़ाते हुए पंख के समान, बटरफ्लाई की तरह बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। और इस आत्मा का रूप जो है देख करके ऋषि मुनि तपस्वी जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट रहे हैं, वह अनुभव किए हैं। और क्या अनुभव किए हैं? अपने जीवन में कैसे सफलता को प्राप्त करना है, अचीवमेंट ऑफ द गोल। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, देन टाइम अचीव द गोल। अगर आप रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, खोज करते हैं, नए विचार लाते हैं, नई आदतें सीखते हैं और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए नई नई चीजों की खोज में आगे बढ़ते हैं, तो उस समय आपको अपने शरीर से ही काम करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपसे बोला नहीं जाएगा, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति, बैठे हुए लोग, जितने भी सारे लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं और वो बहुत ही डरावने हैं और आपको अपने आप से और उन लोगों के सामने जाने से डर लगता है, हाथ पैर और पांव कांपने लगता है, आपका जवान कांपती है। आप जो है ये सोचते हैं कि हम तो इनके सामने बोल ही नहीं पाएंगे, तो सच में आप उनके सामने नहीं बोल पाएंगे। बोलना ही मोटिवेशन है, बोलना ही मोटिवेशन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य होता है। अगर हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो हमारा सीखना, हमारा समझना, हमारा काम करने का तरीका सही नहीं है। इसलिए हमें अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को बदल सकते हैं तभी हम कुछ पा सकते हैं। अब बदलेंगे कैसे, हम आपको बताते हैं, ब्रेन से। अभी दिल से शुरू किए थे, अब हम ब्रेन तक पहुंचते हैं। डॉक्टर हिलगार्ड एंड एटकिंसन 1969 एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, मनोवैज्ञानिक। वो कहते हैं ये जो सीखना है, जो लर्निंग है, ये क्या है, व्हाट इज लर्निंग।
कोई बताएगा व्हाट इज द लर्निंग? सीखना किसे कहते हैं? सर, जो भी कुछ हम सुनते हैं, देखते हैं और अनुभव करते हैं, उसके द्वारा भी हम कुछ न कुछ सीखते हैं। सर, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है सर। हम बहुत कुछ सीखते हैं, मतलब सीखना मतलब ऐसे एग्जाम के लिए पढ़ के प्रिपेयर होके एग्जाम लिखना, वो नहीं सर। हमारे जीवन में बहुत कुछ हम लोग जो भी देखते हैं, देख के सीख सकते हैं या सुन के सीख सकते हैं, जो भी दिल से और दिमाग से, दोनों से हम लोग सीख के अपने आप को और दिन ब दिन विकास करते जाते रहे सर। ये प्रक्रिया जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है सर। और बोलिए। इतने में काम नहीं चलेगा, सर कहने से काम नहीं चलेगा। 5 मिनट बोलना है इस पॉइंट पर। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है सर, बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते ही रहती है। यहाँ हम लोग सीखना एक ये है वो है इस तरह उसके लिए एक बाउंड्री बना के नहीं रख सकते हैं सर। बच्चा जब छोटा है तो देख के सुन के सीखता है सर, उसके बाद अपने खुद के अनुभवों से सीखता है। फिर धीरे धीरे जब जैसे ही वो बड़ा होता रहता है, उसके जीवन में जिस तरह के लोगों से उसकी मुलाकात होती है, उससे वो सीखता है। सीखना मतलब सिर्फ शिक्षा से संबंधित नहीं है सर, जीवन के हर पहलू का इसमें योगदान है सर। जैसे कि बहुत से लोगों को सुनता है, वो तब भी सीखता है, देख के सीखता है, अपने खुद के अनुभवों से सीखता है और प्रकृति से सीखता है, बहुत कुछ धर्म ग्रंथों से सीखता है। और सीख के अपने लाइफ में वो चेंज लाने की कोशिश करता है, उसे प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। जो सीखा हुआ नॉलेज उसका सही है या गलत है, अगर सही है तो किस मायने में सही है, उसके बारे में वो दूसरों को भी बता सकता है। अगर गलत है तो उसके लिए वो एक एक्सपीरियंस बन जाता है कि आगे वो उस काम को फिर से रिपीट ना करे। इस तरह वो प्रोसेस उसके मृत्यु तक चलते ही रहती है सर। वो खुद सीखता है, अपने सीखे हुए अनुभवों से वो दूसरों को भी सिखाता है। बेहतरीन, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया आपने प्रयास किया, और इस प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सर। बेहतरीन बेहतरीन बताने की कोशिश की आप लोगों ने। और जो लोग विचार करना चाहते हैं, जो लोग विचार रखेंगे किसी भी पॉइंट्स पर, वो अपना विचार रख सकते हैं। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोटिवेशन लर्निंग मेथड फॉर ऑल स्टूडेंट्स प्रोग्राम में यह एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास चल रही है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में हम ये सीख रहे हैं कि हमारा दिल, दिमाग, हमारा मस्तिष्क और हमारे शरीर के जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे जो आंख, कान, नाक, त्वचा, जीवा, जितने भी हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां कैसे काम करती हैं। जब हम ये समझ लेंगे कि वास्तव में सीखना क्या है, काम करना क्या है, काम कैसे करते हैं, सर, एक काम करने सेकंड के के लिए मैं तरीके क्या अपना हैं, माइक ऑफ काम कर। करते समय हम जब सीखते हैं और समझते हैं और जानते हैं, पहचानते हैं कि हम काम कर रहे हैं और काम से दिल लगा रहे हैं, और दिल लगा करके काम कर रहे हैं, तभी काम कहा जाता है कि वो काम हो रहा है। देखिए, हिल्डगार्ड एंड एटकिंसन, जो कि बहुत ही बेहतरीन वैज्ञानिक और बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या बताया? वी में डिफाइन लर्निंग एज ए रिलेटिविटी परमानेंट चेंजेस इन आवर बिहेवियर, इट इज अकर्स ऑफ रिजल्ट, प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। बार बार अभ्यास के द्वारा हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन आता है, अध्ययन करते हैं हम, हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में जो परिवर्तन आता है, उसे हम सीखना कहते हैं। किताब पढ़ लेने से कोई सीखा हुआ व्यक्ति नहीं कहा जाता, जैसे कि मैडम ने भी बताया कि केवल किताबी ज्ञान से ही सीखा हुआ व्यक्ति नहीं कहा जा सकता कि वह सीखा हुआ इंसान है।
किताब एक किताबी कीड़ा जिसे कहते हैं, किताबी कीड़ा हो गए। तो किताबी कीड़ा का मतलब क्या होता है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं है। जब तक कि आपके लाइफ में, आपके बिहेवियर में, आपके व्यवहार में कोई अच्छी सीख ना हो जाए, कोई अच्छी जानकारी ना हो जाए, आप अपने व्यवहार में अपने परिवर्तन के द्वारा कुछ नया जनरेशन, कोई नया इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचा दें, तब तक उसे जो है सीखना नहीं कहते हैं। अब लोग क्या कहते हैं, आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, डीएम हो गए, कलेक्टर हो गए, मजिस्ट्रेट हो गए, बड़े बड़े मंत्री हो गए, लीडर हो गए, टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, मैनेजर, बड़ी बड़ी पदवियों को ले लिए, बड़े बड़े योगी साधु महात्मा बन गए। किताबों के ज्ञान से निकल करके जिसने जीवन में जीना सीखा है, वही वास्तव में जीवित है, वही वास्तव में सीखा हुआ है, वही वास्तव में अनुभवशील व्यक्ति ही व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अब बड़े बड़े लीडर हो गए और उनको अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कितना भी किताबी ज्ञान हो, लेकिन वह अनुभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रुखसाना बेगम मैम, रविंद्र कुमार जी और सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग लाइक कर रहे हैं। देखिए, जीवन में हमें हर पहलू पर विचार करना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि जो सीखता है वो क्या करता है, आप जानते हैं, वो अनुभव करता है। अब जब वो काम करेगा तो उसे अनुभव होगा। बड़े बड़े डीएम, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भीड़ को खत्म करने में नाकाम होते हैं। कहीं भीड़ लगी हुई है, किसी ने चक्का जाम कर दिया है, सड़क पर भीड़ बैठी हुई है, तो उसे हटाने में नाकाम होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, किताबी ज्ञान पढ़ करके उन्होंने कंपटीशन तो क्लियर कर लिया, लेकिन उनके पास अनुभव नहीं है। अगर दिमाग में अनुभव नहीं रखेंगे तो एक बंद कमरे में पढ़ने वाला व्यक्ति, चाहे वो डीएम बन जाए, चाहे कितना भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो जाए, वो कुछ नहीं कर सकता है। लीडर हो जाए या प्राइम मिनिस्टर हो जाए या मिनिस्टर हो जाए या चीफ मिनिस्टर हो जाए, कुछ भी नहीं कर सकता है। पिछले मैंने आप लोगों को वीडियो एक दिया गुलाब की पंखुड़ियों का। हाँ गुलाब सर, की पंखुड़ियां अगर अलग अलग कर दिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यूनिटी जब तक के बारे में। गुलाब के फूल की पंखुड़ियां गुलाब में हैं, तभी तक उसका अस्तित्व है। ऐसे ही अगर आपके अंदर ज्ञान का समावेश है, ज्ञान आपके अंदर है, नॉलेज है आपके पास, लेकिन उस नॉलेज को आप फैला नहीं सकते हैं, उस नॉलेज को आप लोगों तक पहुंचा नहीं सकते हैं, उस नॉलेज को आप अनुभव करके लोगों को बता नहीं सकते हैं, तो शायद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उस नॉलेज को बताने की जरूरत है, चिल्लाने से काम नहीं होता। अब अगर जो है एकता आपके अंदर नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। आप किसी चीज से मन लगाकर काम नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर प्रोत्साहन होगा तभी आप अच्छे से काम कर सकते हैं। जो लोग एक दूसरे से प्रोत्साहित नहीं होते हैं, मोटिवेट नहीं होते हैं,
वो काम नहीं करते हैं। व्यक्ति का एक नेचर है, प्रकृति है। क्या है? प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग से, हमारी आंखों से, हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी हुई है। धूप का संबंध हमारे शरीर से, आंख का संबंध सामने दिखाई देने वाली वस्तु से, त्वचा का संबंध ठंडा गर्म स्पर्श से, स्पर्श से है, सुगंध का संबंध हमारी नाक नाक से। से है, स्वादिष्ट वस्तु को खाने का संबंध हमारी जीव जीवा से। जिह्वा से। अच्छे म्यूजिक को सुनने से संबंध हमारे कानों से कानों है। से। तो शरीर का संबंध वातावरण से। जो भी काम हम करते हैं वह वातावरण में घटित होने वाली घटनाओं के आधार पर करते हैं। अब वातावरण में जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं के आधार पर अगर हम अपने दिमाग को, अपने शरीर की जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करने में कामयाब हो गए तो हम एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे, एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। और इन ज्ञानेंद्रियों पर अगर हम कंट्रोल, नियंत्रण नहीं कर सके पांचों ज्ञानेंद्रियों पर, तो हम कभी भी अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, और न हम अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, न अच्छे टीचर बन सकते हैं, और न ही प्रिंसिपल बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, या बड़े बड़े लीडर या बड़े बड़े मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आएगी ही नहीं। आप क्या समझते हैं कि जो लीडर हो गया है वो लीडर ही है? अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन गया तो क्या वो लीडर है? कहने के नाम पर लोगों ने जिता दिया, वोट दे दिया, सिंहासन पर बैठा दिया, लेकिन वो लीडर नहीं है। लीडर तो वो होता है जिसके पास कुछ नॉलेज होता है। लीडर वो होता है जो कुछ परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। आज वर्ल्ड में जितने भी वर्ल्ड क्लास के लीडर हैं वो सभी लीडर कुछ न कुछ परिवर्तन करते हैं, नया नया क्रिएशन करते हैं। असली लीडर वो हैं, हीरो वो हैं जो कुछ नया परिवर्तन करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी उस व्यक्ति के पास होती है जो कुछ नया करके दिखाता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। करप्शन के जमाने में, भ्रष्टाचार के जमाने में अगर आप असली लीडर राजनेताओं को समझ रहे हैं तो उनमें से कुछ तो अच्छे हैं, वो मान सकते हैं हम उन्हें। लेकिन बहुत सारे ऐसे कुछ भी हैं जिन्हें हम यह नहीं कह सकते हैं कि वो अच्छे लीडर हैं या लीडरशिप क्वालिटी है उनके पास, यह हम दावे के साथ नहीं कह सकते। हमें दावे के साथ कहने के लिए सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना होगा। मैं आप सभी को भारत और विश्व का सबसे बेहतरीन से बेहतरीन लीडर बनाने का दावा करता हूं, और मैं बना सकता हूं। उम्र कोई मायने नहीं रखती है। अगर कोई हमारी क्लास में 80 साल का है तो भी वह वर्ल्ड का टॉप क्लास का लीडर बनाने की क्षमता रखता हूं। अगर कोई
5 साल का बच्चा है तो 10 साल जाते जाते उसे टॉप क्लास का लीडर बनाने की क्षमता रखता। लेकिन काम तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो बोलने से झुझलाता है, वह किसी काम का नहीं है। जो बोलने से नहीं झुझलाता है, जो नहीं हिचकिचाता है, बेहिचक, बेधड़क, बेखटक, बिना डरे वो काम करता है, बोलता है, सीखता है, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करता है, उसके पास कंटेंट होता है, वो असली लीडर है, वही असली हीरो है। और वो हीरो कैसे बनेंगे आप बताइए, कोई बता सकता है? सीख कर। जी, सीख करके बनेंगे। और सीखेंगे कैसे? जब हम अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे। और नियंत्रण क्या रखना है? देखिए, हमारा जो शरीर है ना, इसको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता। और ये एनर्जी कब मिलती है पता है आपको? ये एनर्जी जब हम कम बोलते हैं और बोलते हैं, लेकिन नपे तुले अच्छे शब्दों, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा दिल, हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर और आत्मा संतुष्ट होती है, सेटिस्फाई होती है। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो हमारी एनर्जी का विकास हमारे शरीर में नहीं हो सकता है। और एनर्जी का विकास, ऊर्जा का विकास जब तक नहीं होगा, तब तक जो है हम एक अच्छे लीडर और एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर और एक स्पीकर नहीं बन सकते हैं। बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। नहीं बन। देखिए, 99 ईयर्स का एक बुजुर्ग व्यक्ति लोगों को झकझोर करके, हिला करके रख देता है। 3 साल का लड़का, 3 साल की बच्ची लोगों को हिला करके रख देती है, अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से, अपनी बोली से, अपनी आवाज से, अपनी ताकत से, अपनी एनर्जी से। और आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अगर मेरे इस वीडियो को युवा वर्ग सुनेंगे तो उस पर विशेष ध्यान देंगे कि हमारे शरीर की जो पुरुषत्व तत्व है, हमारे शरीर के अंदर जो ओजस्विता है, हमारे शरीर के अंदर जो शरीर को बलवान बनाने की विशेष शक्ति और ताकत है, उसको यूं में नहीं गंवाना चाहिए। नहीं तो बोलने की ताकत तो क्या, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बड़ा और अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए, सबसे पहले अपने शरीर की जो जीवन रक्षक तत्व है उसको संचित करने की हमें जरूरत है। अगर यह तत्व संचित नहीं कर सके तो मैं समझता हूं कि आप कभी अपने जीवन में सफल नहीं होंगे और न कभी आप अच्छे लीडर बनेंगे। इसलिए
ताकत लाने के लिए सबसे पहले शरीर का संवर्धन जरूरी है, संरक्षण जरूरी है, सुरक्षण जरूरी है, और अपने जीवन में अनुभव जरूरी है। अनुभव इंसान करके पाता है। जिसने खाना नहीं बनाया है वो खाने का स्वाद तो जानता है, लेकिन खाना बनाने का अनुभव उसको नहीं है। क्या है उसको? अनुभव नहीं है। वो क्या जाने कि दाल कैसे बनती है, चावल कैसे बनता है, सब्जी कैसे बनती है। जिसने मिठाई का स्वाद तो चखा है लेकिन मिठाई बनाने नहीं जानता है, तो उसको क्या अनुभव है कि मिठाई बनाने में कितनी मेहनत होती है। बनाने में बहुत मेहनत होती है, लेकिन बिगाड़ने में क्षण भर का समय लगता है। अब उसी मिठाई को सोचिए, जो आप एक मान लेते हैं खोआ का पेड़ा है, आप उसको खाते हैं, लेकिन सबसे पहले दूध को कैसे जलाया जाता है, उसमें चीनी को कैसे मिलाया जाता है, कैसे उसमें मावा पड़ता है, कैसे उसमें जो है फैट्स निकाला जाता है, कैसे उसको कटिंग किया जाता है, उसको बनाने में टाइम लगता है, समय लगता है। और इंसान को इतने बड़े एक पेड़े को दे देते हैं तो 100 200 250 300 ग्राम 500 ग्राम वो खा जाता है। अब बड़ा स्वादिष्ट होता है, एक खाने में उसको मुश्किल से 1 मिनट का समय लगेगा या इससे कम का भी समय लगेगा, लेकिन वही बनाने के लिए घंटों का समय लगा है। एक फिल्म बनती है, उसको बनाने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन देखी वो फिल्म 3 घंटे में जाती है। तो ये प्रकृति है। इस प्रकृति को बनाने में हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल लगता है, लेकिन इस प्रकृति को बिगाड़ने में चंद समय लगता है, टाइम लगता है। थोड़े ही देर में लोग उसको बिगाड़ देते हैं। अब आप सोचिए, एक मां 9 महीने तक एक बच्चे को अपने गर्भ में पालती है। इसके बाद जब वो जन्म लेता है तो सालों तक उसको पाल पोस करके बड़ा करती है, और तब यह बलवान शरीर बनता है। लेकिन यह शरीर जिसका कि कोई निश्चित समय नहीं है कि कब यह क्षणभंगुर शरीर समाप्त हो जाएगी। अब बनाने में मां ने बनाया, 9 महीने तक अपने गर्भ में पाला, इसके बाद पैदा किया, तो पैदा करने के बाद भी उसने इतने सालों तक पाला, और आप खुद पाल पोस करके इसको बड़ा करते हैं और खूब अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान, जायकेदार डिलीशियस फूड खाते हैं, और नए नए सौंदर्यवर्धक चीजें लगाते हैं, महंगे से महंगे सेंट, महंगे से महंगे इत्र लगाते हैं। लेकिन यह शरीर को बनाने में बड़ा समय लगा है, लेकिन इस शरीर को बिगाड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। यानी कि जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो इस शरीर को लोग या तो जमीन के अंदर गाड़ देंगे जला देंगे। या जला देंगे। जमीन के अंदर गाड़ेंगे तो मैंने एक अध्ययन किया है, मैं दोनों स्थिति से बताता हूं क्या स्थिति होती है शरीर की। जलाने के बाद ही 5 तत्व में मिल जाता है। गाड़ने के जब शरीर के को जमीन के अंदर गाड़ते हैं तो यह 5 तत्व में मिलता है, लेकिन धीरे धीरे मिलता है। कुछ कीड़े मकोड़े खाते हैं इसको, बिच्छू बनते हैं, बिच्छू खाती है,
और कुछ जो है शरीर को जो है खाने के लिए इसमें विशेष प्रकार के जीवाणु पैदा होते हैं। लेकिन ये शरीर जो आपने इतना हार्ड मांस का बना हुआ शरीर बहुत मेहनत के साथ बनाया था, उस शरीर का अस्तित्व मरने के बाद नहीं रह जाता है। इसलिए जितना बोलना है, जितना जी फाड़ फाड़ करके चिल्लाना है, वो जब तक आप जीवित हैं तभी तक आप चिल्ला सकते हैं, तभी तक आप लोगों के सामने बोल सकते हैं, तभी तक काम कर सकते हैं। और जब ये शरीर ही नहीं रहेगी तो क्या करे, काम करेंगे, काम करेंगे। इसलिए काम करना है, आगे बढ़ना है, एनर्जी लाना है, ताकत लाना है, तो काम करना होगा। और जब आप काम करेंगे तो जीवित शरीर, जिंदा शरीर से काम करेंगे। मुर्दा कभी काम किया है क्या? मुर्दा कभी मोटिवेशनल स्पीकर बनकर के बोला है क्या? उसका दिमाग काम किया है क्या? नहीं किया ना। अगर उसका दिमाग काम नहीं किया है तो हम क्यों डरते हैं? जो डर गया सो मर गया। इसलिए डरने वाले इंसान कभी जीवन में सफल नहीं होते हैं। हाँ, हम संकोच करते हैं, संकोच करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। हमारे अंदर ताकत होती है, हम चाहें तो कुछ भी पल भर में बना सकते हैं और पल भर में हम बिगाड़ सकते हैं। लेकिन बनाने और बिगाड़ने की क्षमता मनुष्य के शरीर में तब तक है जब तक वह जिंदा है, और जब तक वह जीवित है, और जीवित होने के बाद वो जब तक वो करता है तभी तक है। और जिंदा रहने के बाद भी अगर वो सो रहा है, सोते हुए, खोते हुए क्या कोई कुछ कर सकता है? जो सो रहा है वो खो रहा है, जो जाग रहा है वो पा रहा है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है ना। तो इसलिए हमें जो है अपने जीवन में कुछ काम करना है। बिना काम किए सफलता नहीं मिलेगी। रामचरितमानस में कहा गया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस कर सो तस फल चाखा। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसको ही वैसा ही फल मिलता है। इस संसार में कर्म जो है प्रमुख है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हें मैं अच्छा फल दूंगा, बुरा कर्म करोगे तो मैं तुम्हें वैसा ही फल दूंगा। तुझे जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े बोलने वाले स्पीकर, वक्ता, क्या वो जो है एक दिन में बन गए? नहीं, वो वक्ता बने, और वक्ता बनने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की, कोशिश किया अपने शरीर से, अपने ज्ञानेंद्रियों को। आज की क्लास का सारांश बता रहा हूं। अपने ज्ञानेंद्रियों को उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया। उन्होंने एकता का संदेश पूरे समाज को दिया। एकता का समाज से क्या संबंध है? समाज का क्या संबंध है एकता से? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ताकत है। लेकिन एकता का समाज से क्या संबंध है? हमारे दिमाग से क्या संबंध है? जब हम एकता की भावना लाते हैं हमारे शरीर में एनर्जी आ जाती है। हमारा दिमाग, हमारे न्यूरॉन्स में एक ताकत आ जाती है, एक जोश आ जाता है जब हम एकता लाते हैं। और समाज यानी कि वातावरण, इन्वायरमेंट, और वातावरण में जब हम एकता की बात करते हैं तो वहां से भी हमें एनर्जी मिलती है। यानी हमारे दिमाग में हमारे न्यूरॉन्स तो एनर्जी से फुल हो जाते हैं, भर जाते हैं। लेकिन समाज से, वातावरण से भी हमको बहुत सारी एनर्जी मिलती है और ताकत मिलती है। एकता की मिसाल कायम हो जाती है, अब एकता का काम आगे बढ़ता है। एकता के साथ हम अपने जीवन में सफलता को हासिल करते हैं। इसलिए हमें आज की क्लास में क्या क्या बताया गया? नंबर 1,
अपने ज्ञानेंद्रियों का अच्छा इस्तेमाल करना, एकता को समाज में स्थापित करना, और किताबी ज्ञान शाश्वत नहीं है, अनुभव द्वारा सीखना अनिवार्य है। ज्ञान के समावेश होने से मात्र से कुछ नहीं होता, उसका प्रयोग भी करना चाहिए। और भी बहुत कुछ सीखे सर। पंचतत्व से शरीर बना है, फिर अंत में हमारा जो आत्मा है पंचतत्व में लीन हो जाती है। अंत में शरीर पंचतत्व में लीन हो जाता है। हम लोगों को मेंढक जैसा व्यक्ति कभी नहीं बनना चाहिए। बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ने के लिए खुद में ऊर्जा लानी पड़ती है। बोलो। बहुत सुंदर, बेहतरीन। और नंबर 2। दिल हमारा, मैं वैसे पूरे पॉइंट्स बोल रही हूँ सर। जी। एनवायरनमेंट में एकता की बात को भी बताए सर आप। जी। और बोले दिल हमारे लिए अच्छा करने के लिए कहता है, अच्छा सुनने के लिए कहता है। बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं कहना, बुरा नहीं बोलना, ये भी हमें बताता है। और दिल और दिमाग को दोनों को जोड़ के आगे बढ़ना है सर। सिर्फ दिमाग का ही नहीं सुनना, दिल का भी सुनना है। 1969 में डॉक्टर इलिगार्ड एटकिंसन ने कहा कि, वो भी बोले सर, जैसे We may हमारा define दिल learning as a relatively permanent change in our behavior. It is a course of result, practice and exercise. हिलगार्ड एंड एटकिंसन ने बताया, साइकोलॉजिस्ट। सर हिंदी में नहीं बोल सकते क्या हम लोग इसका? क्यों नहीं बोल सकते? बोलिए, हिंदी में बोलिए। बोलना तो पड़ेगा, चाहे हिंदी में बोलिए चाहे इंग्लिश में बोलिए। नहीं बोलिए। नहीं सर, ये कोटेशन है ना, उसका मैं नहीं लिखी, इसीलिए बोल रही हूँ। आप फिर से एक बार धीरे से बोलो तो मैं लिख मैं दूंगी। मैं हिंदी में बता देता हूं इसको। ठीक है सर। लर्निंग को हिंदी में कहते हैं अधिगम। क्या कहते अधिगम। हैं? अधिगम। अधिगम अधिगम को प्रक्रिया, हाँ सर। हमारे व्यवहार में अभ्यास और बार बार प्रयास करने के बाद हुए परिलक्षित परिवर्तन को परिभाषित किया जाता है। इसे हम अधिगम कहते हैं, इसे हम लर्निंग कहते हैं। अगर हम बार बार प्रयास करते हैं, बार बार एक्सरसाइज करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, ट्राई विल अगेन ट्राई, ट्राई विल अगेन ट्राई, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन जो हमारा परिलक्षित परिवर्तन होता है, उसी सापेक्ष में जो परिवर्तन होता है। अब आज हम आपको सिखा रहे हैं, अगर आप 10 लोगों के सामने बोलने की क्षमता रखें तो यह जो है एक अच्छा व्यवहार में परिवर्तन होगा। अगर एक लोग के सामने आप बोलने की क्षमता नहीं रखते और हमारे इस क्लास के बाद 100 लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने आप बोलने की क्षमता रखते हैं, तो यह व्यवहार में आपके परिवर्तन हो गया। इसे कहते हैं मोटिवेशनल लर्निंग मेथड। देखिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको सफलता कहां से मिलेगी? हाँ बोलना तो सर। पड़ेगा। एक व्यक्ति ने मुझसे क्वेश्चन किया, अरे अब तो आपको सर बोलना पड़ेगा, सालों बीत गए। हमने कहा चलो इसको जवाब देंगे कुछ दिन के बाद। धीरे धीरे हमने बोलने का तरीका, जो जितने लोग बोल रहे थे वो ताश के पत्तों की तरह ढहते गए, और जब हमारे बोलने का समय आया तो सबसे ज्यादा हमने ही बोला। ठीक है, तो उन्होंने दौड़ करके हमें गले लगा लिया, कहा कि धन्यवाद आप चुप रहे, लेकिन जब बोले तो आप ही बोले। हमने कहा देखिए, हम हमेशा नहीं बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तब हम ही बोलते हैं, दूसरा कोई मौका नहीं पाता है। इसलिए हमें हमेशा जो है शांत रह करके काम करना चाहिए, लेकिन जब मौका पड़े तो मौके का फायदा उठाकर चौका मार देना चाहिए, छक्का मार देना चाहिए। सिक्सर, बाउंड्री लाइन के पार गेंद गई, ठीक है, तो हमें बाउंड्री लाइन के पार गेंद को फेंक देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए सभी लोगों को। और अगली क्लास हमारी शीघ्र होगी। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन, नई दिल्ली, भारत की तरफ से यह पर्सनालिटी
डेवलपमेंट क्लास का जो है प्रारंभ किया गया। इसमें हम दो लोगों का चाहते हैं वक्तव्य कि आज आपकी क्लास कैसी लगी, इस पर आप फीडबैक यही ऑन द स्पॉट हमें एक एक मिनट में दे दीजिए। जी, सबसे नमस्कार पहले मैं सर। हाँ। रुखसाना मैम को बुलाऊंगा, एक्स से रुखसाना बेगम। जी, सर आज की क्लास बहुत अच्छी थी सर। ऐसा लगा ही नहीं कि सिर्फ मैं और रविंद्र कुमार सर, रविंद्र मुदलियार सर ही है, ऐसा नहीं लगा। ऐसे लग रहा है कि हम बहुत सारे लोग हम यहाँ पे सुन रहे हैं सीखने के मेथड के बारे में। और बहुत अच्छा लगा कि बोले, और भी आप चांस देते तो और भी बोलना चाहिए। ऐसा धीरे धीरे हम लोगों में चेंज आ रहा है सर, बोलना अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ अब सर। इसी क्रम में मैं चाहूंगा रविंद्र कुमार जी अपने विचार व्यक्त करें। सर नमस्कार। मैं आज की क्लास में बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं उस पिछली क्लास ने 5 तारीख वाली क्लास में मैं थोड़ा वैवाहिक कार्यक्रम में चला गया था, इसलिए नहीं जुड़ पाया था। आखिरी आखिरी 15 मिनट में जुड़ा था। लेकिन आज की क्लास में मुझे किस प्रकार से हमें सीखना है और बोलने का जो हमारा तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए, ये आज मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरे अंदर, मैं बोलने को बोल देता हूँ, बहुत कुछ अच्छा बोल देता हूँ, लेकिन एक झिझक रहती है अंदर ही अंदर कि कुछ बोल रहे हैं तो उसका सुनने वाले पर कैसा क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसी झिझक हमेशा बनी रहती। लेकिन अब थोड़ी धीरे धीरे जैसे जैसे मैं क्लास अटेंड करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी वो झिझक भी थोड़ी थोड़ी दूर होती जा रही है। थैंक यू सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब याद करिए, आप पहले दिन आप कैसे बोलते थे, आज आप में क्या परिवर्तन आ गया है। एकदम एंकर की तरह आप बोल रहे हैं, अनाउंसर की चेंज तरह बोल रहे हैं आप लोग। चेंज सोचिए, आ गया। धीरे अच्छा धीरे। लगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और मैं चाहता हूं आगे भी बहुत सारी अच्छी क्लासेस आने वाली हैं, और ऐसी क्लासेस आने वाली हैं अगर आपके सामने डीएम भी खड़े रहेंगे, एसडीएम खड़े रहेंगे, मिनिस्टर खड़े रहेंगे, तो उनके सामने आप बोलेंगे ही, हर हालत में बोलेंगे। मैंने जी दावा किया है, मैंने प्रॉमिस किया है आपको वर्ल्ड का टॉप लीडर बनाने का, है ना। मेरे जो 4 सेमिनार हुए, मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैंने कभी नहीं बताया किसी को, क्योंकि मैं बताता नहीं हूं, है ना। और मेरे जो 4 सेमिनार हुए इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें सबसे ज्यादा देर तक बोलने वाला मैं रहा हूं, सबसे ज्यादा देर तक बोलने वाला मैं रहा हूं। मैं आप लोगों को अगली क्लास में अपना एक सर्टिफिकेट शेयर करूंगा, दिखाऊंगा वो, और उस सर्टिफिकेट को देखने के बाद आप कहेंगे कि सर आपने तो 18 घंटे बोलने का रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है। लास्ट क्लास में आप बोले थे सर कि आप इतने घंटे बोले, बात हाँ, किए। ये जी बताया जी। था सर, आपने बताया हाँ था। सर आप बोले। और वो सेमिनार जो है 6 दिन तक था। 18 × 6 आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से कितने घंटे हो गए? 108 घंटे। 108 घंटे नॉन स्टॉप, समझ लीजिए। भाई नॉन स्टॉप तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन 108 घंटे बोलने का रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। और 18 घंटे तो नॉन स्टॉप रहा है बोलने का रिकॉर्ड। क्या आप लोगों को लगता नहीं है मेरे बोलने से कि 108 घंटे सर ने बोला होगा? क्यों नहीं नहीं सर, बोले होंगे लगता है। सर, अच्छा बोलते तभी हैं तो तो आप आप ये बोले ही। पर्सनालिटी लगता डेवलपमेंट का है। क्लास ले रहे हैं, नहीं लगता। जी जी। अब देखिए, जिसको अनुभव, इसी इसको क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। मैंने आपका टेस्ट भी ले लिया, ठीक है। हाँ। इसे कहते हैं अनुभव। आपने अपने अनुभव से हमें बताया, क्या बताया कि सर आप 108 घंटे बोल सकते हैं, ठीक है। आप 18 घंटे बोल सकते हैं। तो आपको अगर मैं 36 घंटे नहीं बुलवा दिया तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं। 36 आवर, 36 आवर आप बोलेंगे हमारी इस मोटिवेशनल क्लास के बाद, ये मेरा दावा है। हमारी मोटिवेशन क्लास का कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जाता है, लेकिन इस क्लास का रिकॉर्डिंग केवल इस बार जो है यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा, लोगों को दिखाने के लिए कि हम कितने अच्छे तरीके से
क्या कर सकते हैं। और ये मेरा दावा है, जो लोग जुड़ेंगे हमसे वो खुशहाल जिंदगी जिएंगे और हजारों लाखों लोगों के सामने बोलेंगे। लीडर कांपते हैं बोलने के लिए माइक के सामने आते समय, लेकिन कांपने वाला, डरने वाला शब्द आपके डिक्शनरी में भी नहीं आएगा, आपके माइंड में भी नहीं आएगा। ये मेरा चैलेंज है, इट इज माई चैलेंज। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर थैंक हम अपनी 2 लाइन सर के मेरा साथ एक इस छोटा सा कार्यक्रम डाउट। करेंगे। जी मैडम, कुछ सर बोल रही थी आप? हाँ सर, एक छोटा सा डाउट है रिगार्डिंग इस क्लास का, नहीं है सर। मैंने 2 टीचर्स को ज्वाइन किया था हमारे ग्रुप में, लेकिन उनको आपने अभी तक किसी में ऐड नहीं किया ना सर, तो जनरल में आप ऐड करेंगे उनको? मैं उनको ऐड कर दूंगा। अभी इस क्लास के बाद हम आपसे बात करेंगे। और हाँ सर। बहुत ही अच्छा लगा। और जो भी मोटिवेशन क्लास में आ रहे हैं, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में आ रहे हैं, देखिए, भारत के अंदर निस्वार्थ भावना से, निःशुल्क भावना से हम लोग कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग भारत के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, भारत के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने साथियों के लिए काम कर रहे हैं, अपने कर्णधार भावी पीढ़ियां, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि कहा गया है, जो भरा नहीं है भाव में, वह तीज समय रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, मातृभूमि का प्यार नहीं। जिसके अंदर अपनी मातृभूमि, अपने देश से प्यार नहीं है, वो क्या करेगा? वो केवल अपने पैसे को छापने में लगा हुआ है। देश की उसको फिक्र नहीं है, लोगों की फिक्र नहीं है, बच्चों की फिक्र नहीं है। अगर बच्चों की फिक्र होती तो हमारी तरह, हम सभी की तरह वह हमसे मिल करके काम करता और मोटिवेशन लर्निंग मेथड फॉर ऑल स्टूडेंट्स प्रोग्राम, ऑल ह्यूमन बींग्स प्रोग्राम में वो शामिल होता। क्योंकि जो साथ है उसी का विकास है। सबका साथ, सबका विकास। सबका विकास। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पर समर्पित करते हैं। पूरे भारत के नाम, भारत के बच्चों के नाम, भारत के युवा पीढ़ियों के नाम, भारत के लोगों के नाम, हमारी बहनों, अपने भाइयों के नाम, हम सभी के लिए यह क्लास समर्पित करते हैं। हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को हमारी कक्षा अच्छी लगी होगी। इस क्लास को सुनिएगा, इस वीडियो को सुनिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप जरूर मोटिवेट होंगे, क्योंकि मोटिवेशन की दुनिया का बेताब बादशाह आपके सामने है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हाँ, जय धन्यवाद हिंद सर। सर। जय धन्यवाद। हिंद। जय हिंद सर।